ईशु तितली और उसका पति मानी तितला ये दोनों गांव में रहते हैं। इनका घर बहुत सुंदर है और ये अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। और ये है हनी बी। ये शहर में रहती है। इसका शहर वाला घर बहुत मॉडर्न है और ये ईशु तितली की सहेली है। ये रोजाना ईशु तितली से फोन पर बात करती है। अरे ईशु मेरी प्यारी सहेली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, गांव छोड़ो और शहर में आकर रहो। शहर की जिंदगी का अलग ही मजा है। एक बार तुम शहर आओगी तो गांव को भूल ही जाओगी। अरे नहीं नहीं हनी बी, मैं और मेरा पति तो गांव में ही खुश हैं। हमारा यहाँ अच्छा गुजर बसर हो जाता है। वैसे भी हम शहर में आके क्या करेंगे। अरे रे, एक बार शहर आकर तो देखो, तुम्हारा मन ना लगा तो फिर कहना। वैसे भी तुम दोनों यहाँ कोई काम भी शुरू कर सकते हो। अरे अच्छा हनी बी, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं अपने पति से बात करती हूँ शहर आने की। फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली अपने पति से बात करती है कि उसकी सहेली बार बार कह रही है शहर आने का। मानी तितला मान जाता है और फिर कुछ ही दिनों में वो शहर जाने की बस पकड़ते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। हनी भी अपने घर के पास वाला घर उन दोनों को किराए पर ले देती है। ईशु तितली जब शहर का मॉडर्न घर देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह हनी बी, ये घर कितना सुंदर है। तुम बिल्कुल सही कहती थी। एक बार शहर आ जाओ तो गांव जाने का मन ही नहीं करेगा। अरे ईशु, अभी तो तुमने सिर्फ मॉडर्न घर देखा है तो तुम इतनी खुश हो रही हो। जब तुम शहर की मॉल देखोगी, पार्क देखोगी तो सोचो तुम्हें कितना मजा आएगा। अच्छा अब तुम दोनों लंबे सफर से आए हो, तुम दोनों आराम करो। पास वाला घर मेरा है। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे फोन कर लेना। वैसे भी मैं रोज आया करूंगी तुमसे मिलने। फिर हनी भी अपने घर चली जाती है। पीछे ईशु तितली बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन मानी तितला थोड़ा परेशान था। अरे ईशु तितली, हमें शहर नहीं आना चाहिए था। हम जितने पैसे लेकर आए थे उसमें से आधे तो इस घर का किराया देने में लग गए हैं। ये शहर बहुत महंगा है। अभी तो बिजली का बिल भी आएगा, पानी का भी बिल आता है मैंने सुना है। हनी भी तो डॉक्टर है, वो अच्छे खासे पैसे कमाती है, इसलिए शहर में रह सकती है। हम गांव में ही अच्छे थे, यहाँ हम किस तरह गुजारा करेंगे। अरे तो तुम कोई नौकरी कर लेना पैसे कमाने के लिए। देखो शहर कितना मॉडर्न है। माना अपना गांव भी बहुत सुंदर है, लेकिन अब मुझे शहर में ही रहना है। और फिर देखते ही देखते उन दोनों को शहर में रहते हुए काफी महीने बीत जाते हैं। ईशु तितली पूरा शहर घूमती है। वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाया करती थी। अरे वाह मानी तितले, देखो ये ड्रेस कितना प्यारा है। मुझे लेकर दो, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अरे ईशु तितली, हम जब से शहर आए हैं तुमने बहुत सारे ड्रेसेस खरीद लिए हैं। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दिला सकता। कल मैं एक और ऑफिस जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए। अगर मुझे जॉब मिल गई तो फिर हम कुछ ही दिनों में ये ड्रेस खरीदने के काबिल हो जाएंगे। पर अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। शहर में इतनी महंगाई है, इतने खर्चे हैं, हम जितने पैसे लाए थे सब खत्म हो गए। ईशु तितली उदास हो जाती है और फिर वो दोनों अपने घर लौट जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह मानी तितला एक और ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वहाँ का मालिक भी मानी तितले को नौकरी नहीं देता। मानी तितले, तुम्हें जॉब ना मिलने की असल वजह ये है कि तुम कम पढ़े लिखे हो। शहर में लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। देखो, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। तुम अपना टाइम जाया करने की बजाय गांव वापस चले जाओ या फिर शहर में अपना कोई बड़ा कारोबार शुरू कर लो। मानी तितला इस ऑफिस से भी निराश होकर घर लौट जाता है और ईशु तितली को सारी बात बताता है। ईशु तितली, देखो, तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है, मैं ये बात जानता हूँ। पर यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। किराए का घर है, बिल देने होते हैं, खाना पीना ही इतना महंगा है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और मुझे कोई जॉब मिलती नहीं है क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। हम सिर्फ एक ही सूरत में यहाँ रह सकते हैं।
अगर हम कोई अपना कारोबार शुरू कर लें, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए तुम अपना सामान बांधो, हम गांव वापस जाएंगे। मेरे पास अब और किराया देने के लिए पैसे नहीं बचे। ईशु तितली उदास हो जाती है और फटाफट अपनी सहेली हनी बी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे मेरी प्यारी सहेली, काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें कारोबार शुरू करने के लिए दूं। शहर में कारोबार शुरू करने के लिए बहुत पैसे काम आते हैं। फिर ईशु तितली घर लौट आती है। देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन ईशु तितली को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसका वापस गांव जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे मैं क्या करूं? मेरा गांव वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर मैं इतने पैसे कहां से लाऊं जिससे हम यहाँ कोई कारोबार कर सकें। और फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली की माँ का फोन आता है। अरे बेटा ईशु तितली, तेरा भाई जायदाद बेच रहा है, इसमें तेरा भी हिस्सा है। बेटा मैं तेरे हिस्से के पैसे तुझे भिजवा रही हूँ। ईशु तितली ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो इन पैसों से शहर में अपना कारोबार शुरू कर सकती थी। जब मानी तितला घर का सामान लेकर वापस लौटता है तो ईशु तितली उससे ये बात बताती है। मानी तितला भी बहुत खुश हो जाता है और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये दोनों उन पैसों से शहर में अपना एक बहुत अच्छा कैफे बना लेते हैं। ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब इन्हें पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया था। शुक्र है हमें एंड टाइम पर पैसे मिल गए और हमने अपना कारोबार शुरू कर लिया। और फिर वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर तितली की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।